हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल विभाजन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के बेस से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम महत्वपूर्ण फैक्टों पे बात करेंगे। आइए चलते देखते हैं क्या बंगाल विभाजन। सभी लोगों को पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये सारा चीज पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये तो सभी लोगों के दिमाग में रटा ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखो, जो बंगाल विभाजन था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को ब्रिटिश सम्राट उत्कर्ष का काल मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि इसने बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने का कार्य किया। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को चरमोत्कर्ष का काल मानती थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया है, उसका ये मानना था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये सभी प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है। बंगाल प्रेसिडेंसी में शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे दो बंटवारे के बीच में, एक तरफ जिस तरफ हिंदू कम्युनिटी थी, बहुल संख्या में थे, उसको एक तरफ कर दिया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम बहुल संख्या थी, उसको एक तरफ कर दिया। अब यहीं पे इसने दिमाग लगाया कि अब हम बंगाल में जो राष्ट्रवादी नेता हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटियों में बट गए हैं। अब दोनों को हम फोड़ने का कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इसने क्या किया कि जब इसे पूछा गया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, जो राष्ट्रवादी नेता थे वहां पे, उन्होंने ये कहा कि जो बंगाल विभाजन किया गया है, इसको राष्ट्रवाद को फोड़ने का कार्य किया गया है, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे सबसे ज्यादा बंगाल में ही ये लोग थे। ठीक, चलो ठीक है, इतना तो लॉर्ड कर्जन ने कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया, एक तरफ हिंदू जनसंख्या बहुल, एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या बहुल। और इसको ये भ्रम हो गया कि अब हिंदू अपने लिए लड़ेंगे और मुसलमान अपने लिए लड़ेंगे। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर को बंगाल के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सलाह दिया कि हम लोग अब से रक्षाबंधन दिवस के नाम से भी इसको मनाएंगे। अब हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे की कलाई में राखी बांध करके, ठीक है, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। तो इसीलिए बंगाल विभाजन को, ठीक है, शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग चलिए आइए लिख लेते हैं बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक, आइए बंगाल विभाजन के कुछ और डेट हैं, ठीक, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला तो वायसराय के बारे में लिख लेंगे। किसके? वायसराय। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ठीक, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि 12 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया था। 12 जुलाई, 12 जुलाई इस दिन क्या हुआ था? विभाजन का निर्णय लिया गया था। विभाजन का निर्णय लिया गया। इस दिन क्या हुआ? विभाजन का निर्णय लिया गया। और 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। कब? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में, विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 2 डेट तो हो गया। तीसरा डेट जो है वो है 16 अक्टूबर का। क्या था? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इस दिन क्या हुआ? विभाजन कर दिया गया। कर दिया गया। ठीक है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? शोक दिवस। और रक्षाबंधन दिवस। ये 2 पॉइंट आप जरूर रखिए, याद रखिएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। तथ्य, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में? कर्जन ने यह तर्क दिया कि बाकी प्रेसिडेंसी से बंगाल प्रेसिडेंसी
बड़ा है, बड़ा है, इसीलिए शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी। इसीलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कर दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग यहां पे, करजन बंगाल के राष्ट्रवादी नेता असली बंगाल से करजन बंगाल से राष्ट्रवाद खत्म करना चाहता था। करना चाहता था। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिए, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। समझ गए आप लोग? इसमें आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया। क्या इंपॉर्टेंट है? बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट होगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो उस समय वायसराय कौन था। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वहां का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। रक्षाबंधन दिवस को मनाने का सलाह किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर। किसने सुझाव दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था कि अब से हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के कलाई में राखी बांध करके एकता बनाए रखने का प्रण लिया। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन से कितना क्वेश्चन? पहला 1905 बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड कर्जन, शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन ही
इसको पूरी तरीके से विभाजित किया गया था। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में बंगाल विभाजन को मनाया जाता है। इसके पीछे ये भी तर्क दिया गया था कि बंगाल विभाजन जो था सारी प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ा था, इसीलिए वहां पे शासन प्रशासन करना सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी को बांटना अनिवार्य कर दिया था। ठीक हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए? ओके, बंगाल विभाजन से कुछ और महत्वपूर्ण उस समय फैक्ट मिलते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। एक इसी के बंगाल विभाजन के उसमें एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या है? अरुंडेल समिति। क्या? अरुंडेल कमेटी। ठीक, क्या? अरुंडेल कमेटी की बात कर लेते हैं कि अरुंडेल कमेटी में उस समय क्या कहा गया था। ठीक है, चलिए अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल चलिए आइए बात करते हैं अरुंडेल कमेटी। देखो, अरुंडेल जो कमेटी थी, इसको गठित करने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, देखो अरुंडेल कमेटी को गठित करने का जो उद्देश्य था, इसका ये मानना था कि राजनीतिक सुधारों के विषय में सरकार को सलाह देना। ठीक है, इसके जो सदस्य थे, इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो बंगाल विभाजन हुआ है, इसको फिर से संयुक्त करने की सलाह ब्रिटिश सरकार को अरुंडेल कमेटी ने दिया था। और इसका ये मानना था कि अगर बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सरकार को हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए अरुंडेल कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को ये सलाह दिया था। आइए बात कर लेते हैं अरुंडेल कमेटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सन की बात करेंगे। ठीक, कब? 1906 अरुंडेल कमेटी गठित किया गया था। कब? 1906। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इस समय यहां का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? मिंटो दुती। क्या नाम था उसका? मिंटो दुती, लॉर्ड मिंटो दुती। ठीक, फिर बात करें किसकी? सुझाव की। चलिए थोड़ा सा इसके सुझाव ले लिए जाए। इसका मानना था चलिए अरुंडेल कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द करके एक रूप कर दिया जाए।
सरकार को भारी क्षति उठाना पड़ सकता है। पड़ सकता है, ठीक है। देखो, अरुंडेल जो कमेटी थी, जो अरुंडेल कमेटी के जो सदस्य थे, इसने ब्रिटिश सरकार को एक सलाह दिया कि जो बंगाल विभाजन है, अब फिर से इसको संयुक्त करने की आवश्यकता है। अगर इसको संयुक्त नहीं किया गया तो कुछ समय बाद इसका खामियाजा ब्रिटिश सरकार को उठाना पड़ सकता है। ये था अरुंडेल कमेटी के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार को सलाह देना, राजनीतिक विषयों पर सलाह देना, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट समझ गए। बस इतना ही पूछा जाएगा कभी कभी कि अरुंडेल कमेटी जो है कब गठित किया गया था? 1906 को गठित किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? मिंटो थे। और अरुंडेल कमेटी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हमने इतनी चीजें आपके एग्जाम के लायक, हमने जो भी पूछा जाएगा हमने बता दिया है। इससे ज्यादा अब एग्जाम में अरुंडेल कमेटी से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच कराने में पूछा गया है। एक दो बार ये भी पूछा गया कि अरुंडेल कमेटी कब गठित किया गया था, ठीक है। चलिए आइए इसको मिटा करके आगे देखते हैं। हो गया? ओके। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम करने जा रहे हैं। उसी महत्वपूर्ण तथ्यों में एक तथ्य क्या आता है? दिल्ली दरबार। क्या आता है? दिल्ली दरबार की बात हम करने जा रहे हैं। चलिए क्या लिखेंगे? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली दरबार में हम क्या बात करेंगे? दिल्ली दरबार कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। किसके लिए किया गया? अब ये मुद्दा बनता है, ठीक। दिल्ली दरबार जो है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भव्य दरबार का आयोजन किया था, ठीक। किसके स्वागत में? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। किसने किया था? हार्डिंग द्वितीय ने किया था। कहां पे किया था? दिल्ली में किया था, ठीक है। कब किया था? 1911 में किया था। इतना समझ में आ गया आपके एग्जाम के बेस से। अगला जो पॉइंट है, दिल्ली दरबार में ही ये निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहा गया कि अब से भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, अब से 1911 से के बाद 1912 में पूरी तरीके से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। यह था दिल्ली दरबार का प्रमुख सुझाव, ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब इसको नोट भी कर लेते हैं कि दिल्ली दरबार में ये चीजें हुई थी, ठीक है। चलिए कब हुआ था दिल्ली दरबार? सन 1911 में, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम
क्या? जॉर्ज पंचम। और वायसराय कौन था? वायसराय हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। समझ गए? कार्य क्या थे इसमें? दिल्ली में जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अब से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1912 में। कल पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। उसके बाद 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से पूछे जाएंगे? चलिए, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट कौन था उस समय? किसके स्वागत में, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, उस समय दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। किसकी खुशी में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में इन्होंने इस दरबार का आयोजन किया गया था। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब किया गया था? 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 1912 में दिल्ली सुचारू रूप से राजधानी के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। ये थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका रिलेटेड जो है वो बंगाल विभाजन से ही किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग इन सारे फैक्टों को हमेशा याद रखिएगा और याद रखने के साथ साथ इसे अपना एक नोट्स भी बनाते रहिएगा। थैंक यू।